वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बहुत ही बड़ी अपडेट्स है बीपीएससी तरफ से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बहुत बड़ा परिवर्तन फिर से किया है, कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, भर्ती प्रक्रिया को लेकर। लेकिन ये जितने भी बदलाव है, ये सभी बदलाव छात्र हित में है। इससे स्टूडेंट को फायदा होगा, इसलिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 इस फैसले के साथ है। और सभी स्टूडेंट्स जब इस फैसले के बारे में समझेंगे तो आप निश्चय ही इस फैसले के साथ रहेंगे, समर्थन में रहेंगे। अच्छा डिसीजन लिया है। और सच बताऊं, जब से बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था पीटी का, इसके बाद जिस प्रकार बीपीएससी ने कमबैक किया है, ये काबिले तारीफ है। और बिल्कुल कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जाम ले रही है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल रही है, हर कुछ कैलेंडर के अकॉर्डिंग करे, लाइक यूपीएससी। बहुत ही अच्छा काम कर रही है बीपीएससी। और हाल ही में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इसी को लेकर वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। पहला तो क्या, एक जैसी परीक्षाओं के लिए कॉमन पीटी होगा। मेंस में उत्तर क्रमवार और निर्धारित जगह पर ही लिखने होंगे। ये बहुत बड़ा चेंज है। क्या होगा, अब बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग पीटी में बैठना पड़ता था। अब क्या होगा, एक समान परीक्षा के लिए एक ही आपका पीटी होगा। जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, सीडीपीओ, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, इनके लिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी एक ही होगी। हालांकि हर परीक्षा के लिए मेंस का कटअप अलग अलग होगा। इसकी शुरुआत 30 सितंबर को 69वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की पीटी जो होगी, उसमें और भी अलग अलग जो एग्जाम्स है इस टाइप से, जैसे कि आपका सीडीपीओ हो गया, सहायक नियोजन पदाधिकारी हो गया, उन सब के कैंडिडेट्स भी बैठेंगे एक ही पीटी में, जो कि बीपीएससी के लिए भी होगा और उन सभी के लिए होगा। यानी आप एक पीटी में क्वालिफाई करते हैं, आप तीनों जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो पहला बदलाव ये। दूसरा, ये यहाँ कहा गया है उत्तर जो है ना, आपको एक कह सकते हैं कि जहाँ मन तहाँ से जो लिखते थे मेंस में, वैसा नहीं चलेगा। आपको क्रमवार उत्तर लिखना है और उत्तर किस नंबर का कहाँ लिखेंगे, ये आपका कॉपी में प्रिंट रहेगा। आपको पर्टिकुलर जगह पर ही, निर्धारित जगह पर ही आंसर लिखने का ऑप्शन मिलेगा। आप जहाँ तहाँ आंसर नहीं लिखेंगे। इससे क्या होगा फायदा, कि कॉपी जो चेक करते हैं ना, उसे भी आसानी होगी। और सबसे बड़ा बदलाव जो स्टूडेंट हित में किया गया है, जिसका अक्सर शिकायत रहता है, इंटरव्यू में भेदभाव होता है, कम नंबर दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए क्या कह दिया है कि इंटरव्यू में जितने लोग जाएंगे, किसी को अगर 30% से कम नंबर आता है, मान लीजिए 100 नंबर का इंटरव्यू है, अगर किसी को आप 30 से भी कम देते हैं, तो फिर आपको उस बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा। और किसी को आप बहुत नंबर 80 किसी को दे दिए, 80% से ज़्यादा, 80% दे दिए, तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। यानी अगर कोई किसी को कितना भी कम नंबर देना चाहेगा, इस स्थिति में उसे 35 के आसपास देगा। अगर किसी को 35 दिया और मैक्सिमम 80 दे नहीं सकते हैं, रखिए आप 75 के आसपास, तो कितना 40 का ही गैप बन रहा है। अगर आपका मेंस अच्छा है और इंटरव्यू में आपके साथ भेदभाव करने का प्रयास भी किया जाता है, तो भी आप असफल नहीं होंगे। अगर आपने मेंस अच्छा लिखा, मेंस का रिजल्ट अच्छा है तो इससे निश्चय ही बेनिफिट्स होगा। खासकर जहाँ पे भाई भतीजावाद का जो शिकायत बीपीएससी पे चलता है या किसी भी आयोग पे चलता है कि मेरा तो इंटरव्यू बहुत कम नंबर दिया गया, कि इंटरव्यू में किसी का अता पता नहीं किसको कितना नंबर मिल जाए। तो ये अच्छा है, बहुत ही कह सकते हैं कि एडवांस, बहुत ही कह सकते हैं ये नया सोच है बीपीएससी का। और नया इस प्रकार की सोच को हम सभी को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। अब आप ये नहीं कर सकते हैं, अब ये शिकायत नहीं कर सकते कि मेरे साथ भेदभाव, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं, 40 नंबर का मैक्सिमम गैप हो गया। ये मैक्सिमम मैंने कहा, अगर आप किसी को 30 जब मिनिमम लिखा गया है, तो 40 तक भी मिल सकता है, 50 भी मिल सकता है, क्योंकि 30 से कम मिलना है नहीं और 80 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत चार जब 80 कटअप दिया है, तो कोई भी अगर किसी का हितैषी भी होगा, तो भी वो नहीं चाहेगा हम 70 दें, 75 दें, वो 65 के आसपास ही देना चाहेगा मार्क्स। तो गैप कम हो जा रहा है, 30-35 के आसपास गैप रहेगा। और ये गैप को आप मेंस में अच्छा एग्जाम देके पाट सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है बीपीएससी की तरफ से। इसके बाद यहाँ पे क्या है, कंबाइंड होगी बीपीएससी पीटी, 29वीं से लागू होगा नियम। जैसा मैंने कहा 30 सितंबर को 69वीं जो पीटी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है बीपीएससी का, उसमें कंबाइंड होगा। यानी अन्य जो इसी तरह के एग्जाम्स है, उनकी पीटी भी इनके साथ संयुक्त रूप से ली जाएगी। हालांकि मेंस का कटअप अलग अलग होगा,
पीटी का कटअप सेम रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए। वही यहाँ पे भी कवर दिया गया इस न्यूज़ में भी। अब इंटरव्यू के लिए 30% से कम और 80% से अधिक नंबर आए तो बोर्ड को कारण बताना होगा। इसके साथ ही और एक न्यूज़ है साथियों कि 68वीं बीपीएससी के लिए मेन 12, 17 और 18 मई को होना है और 69वीं का पीएससी का पीटी भी आपका 30 सितंबर को निर्धारित हो गया है, यानी 30 सितंबर को पीटी आपका होगा एग्ज़ाम। तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं और बीपीएससी के इस कार्यक्रम का पुनः हम लोग सभी हार्दिक स्वागत करते हैं और उम्मीद करता हूं ये सभी छात्रों के हित में रहेगा। इसी के साथ ही मैं आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, क्योंकि बड़े ही मेहनत से आप सभी के लिए इस प्रकार की सूचनाओं को लाते रहता हूँ या इस प्रकार की सूचनाएं हर दिन अपलोड की जाती है। तो आप सभी से सादर विनती है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और मैं इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।